देखो एक व्यक्ति था, ये भक्तमाल की कथा है। एक भगवान का भक्त था, केवट जिसे कहते थे, केवट। ये दक्षिणी भारत की बात है, सत्य घटना, 30 वर्ष पहले की घटना है। 30 नहीं तो ऊपर हो गए होंगे, 50 हो गए होंगे। तो हमारे वृंदावन में एक महात्मा थे। उन महात्मा से सब लोग जज साहब कहते थे। क्या कहते थे? जज साहब। जज साहब आ गए, जज साहब आ गए, जज साहब आ गए। किसी ने पूछा कि इन्हें जज साहब क्यों कहते हैं, ये तो महात्मा है। तो उन्होंने बताया कि जज साहब इसलिए मुझे कहते हैं क्योंकि मैं दक्षिण भारत में एक छोटे से नगर का, छोटे से राज्य का मैं जज था, और वहां मैं जज के उस पर था, इसलिए मुझे जज साहब कहते हैं। लेकिन तुम महात्मा कैसे बन गए? तो उन्होंने बताया कि एक छोटा सा गांव था। तेरा ध्यान से सुनना, ये सुनने लायक कथा है। उसमें एक केवट था। केवट बड़ा भोला था। उसका नाम ही भोला रख दिया। उसका नाम ही भोला रख दिया क्योंकि उससे जो बात कहते थे, कोई कहते थे भैया भोला ऐसी बात कैसे, तो कहता है बस रघुनाथ जी जाने। बोला वहां दावत खाने चलोगे? बोले रघुनाथ जी जाने। वो कभी ये नहीं कहता था मैं जानू। कौन जाने? रघुनाथ जी जाने। बोला ऐसी बात कैसे है? बोले रघुनाथ जी जाने। उसके मन में यही भाव था, रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने। हर रास्ते पर, हर मोड़ पर कोई भी मिलता था, कोई बात पूछता था, बस रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने। उसकी बेटी थी, कुछ बड़ी हुई, और बेटी जब बड़ी होती है तो वही माँ बाप को चिंता हो जाती है विवाह करने के लिए। लेकिन उस भोला के पास, उस केवट के पास धन नहीं था, उसकी अच्छी विवाह कर दे। अच्छा विवाह करने के लिए उसके पास धन नहीं था। उस गांव में एक सेठ रहते थे। सेठ के पास गया, सेठ जी गांव वालों के पास गया, लेकिन गांव वालों ने उसे धन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि बेचारा वो भोला है, और जहां लोग गरीब होते हैं उन्हें कम पूछते हैं, धनवान को ज्यादा पूछते हैं। तो उसे किसी ने धन ना दिया बेटी के विवाह के लिए। आंखों में उस भोला के आंसू आ गए, अब मैं क्या करूं, बेटी का विवाह कैसे करूं? धन है नहीं, लेकिन धन लोग मांगते हैं बेटे वाले। अब मैं बेटी का विवाह कैसे करूंगा? हर किसी से मांगा लेकिन धन नहीं दिया। तो सेठ जी के पास गया, सेठ जी के चरणों में गिर पड़ा कि मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूं, कुछ धन दे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, ब्याज के सहित वापस कर दूंगा। सेठ जी ने दे दिए, जो भी धन दिया दे दिया। विवाह किया बड़े धूमधाम से। विवाह करने के बाद उसके 2 बेटे थे। 2 बेटे कमाने चले गए, और वो भोला घर में नहीं रहता था। उसने बेटी का विवाह करने के बाद गांव के बाहर रघुनाथ जी का मंदिर था, उसी में पुजारी तो थे, साफ सफाई करता था, वहीं रहता था, वहीं खाता था, भगवान की प्रसादी पाता था। जब बेटे आए, बेटे ने धन लाकर दिया, और धन हाथ में लिया और जाकर सेठ जी के पास पहुंचा। सेठ जी आपका धन कितना हुआ? जितना था सब बता दो। सेठ जी ने ब्याज लगाया, हिसाब किताब लगाकर उस भोला को बताया कि इतना हुआ। भोला ने पूरा धन दे दिया वापस, और पर्ची बना दी कि अब तुम्हारे पास कोई धन नहीं है, मेरा कोई धन नहीं है। सेठ जी ने पूछा, बोला तुमने धन तो दे दिया है, इस पर्ची में तो देख लो क्या लिखा है। तो उसकी तो आदत थी। उसकी आदत क्या थी? उसने, सेठ जी ने कहा इस पर्ची में देखो, पढ़ो। भोला अनपढ़ था, पढ़े क्या? उसने कह दिया मैं क्या पढ़ूं, बस रघुनाथ जी जाने। आहा, उसने बस ये कह दिया रघुनाथ जी जाने। सेठ के मन में लालच आ गया। लालच क्या आया
इस भोला से वास्तविक भोला है ये, इससे दोबारा पैसा लिया जा सकता है। सेठ के मन में लालच आ गया। सेठ ने कहा कि इससे दोबारा पैसे लिया जा सकता है, तो ऐसा करो पर्ची दूसरी बनाओ। तो भोला से कहा, भोला जरा एक गिलास पानी लेकर आना। भोला पानी, भोला तो था ही, भोला पानी लेने चला गया। उधर सेठ जी ने दूसरी पर्ची बना दी। उस पर्ची पर लिख दिया कि अभी 20,000 रुपए बाकी है। और भोला ने पर्ची ली। भोला से कहा, आप भी पढ़ लो। उसने, भोला ने वही बात कही, बस रघुनाथ जी जाने, मैं नहीं जाने। कौन जाने? अरे बोलो ना, रघुनाथ जी जाने। आहा, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना, साल हुआ। सेठ जी ने कहा, भोला वो हमारा धन तो दे देते, पैसे तो दे देते। भोला ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी, मैंने तो आपको मूल सहित ब्याज सहित आपको वापस दे दिया धन, आप मुझे गरीब को क्यों सता रहे हो? बोले, कहाँ दिया है? बोले, दिया नहीं था। बोले, नहीं दिया है? अगर दिया है तो पर्ची कहाँ है बताओ। वो पर्ची लाई और पंचायत को जब जोड़ा, पंचायत वालों ने वो पर्ची पढ़ी तो उस पे लिखा था कि 20,000 रुपए बाकी है। उस पर्ची पर लिखा था। लेकिन भोला कह रहा था कि सेठ जी मुझ गरीब को क्यों सता रहे हो? चरणों में गिर पड़ा, आंखों में आंसू आ गए कि अब मैं क्या करूंगा, मैंने तुम्हें पूरा धन दे दिया। लेकिन सेठ जी कह रहे हैं नहीं, क्योंकि पंचायत भी मान नहीं हुई, क्योंकि प्रमाण था, प्रमाण था। अब क्या हुआ, सेठ जी ने उस पर मुकदमा कर दिया, ये मेरा पैसे नहीं दे रहा है, मुकदमा डाल दिया। और जो संत बन गए थे भाई, जज साहब वहां पर थे उस कोर्ट में, मुकदमा डाल दिया गया। भोला बड़ा परेशान, भोला बड़ा परेशान। पूछा गया भोला से, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे और सेठ के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति था जो तुम्हें उसका प्रमाण दे सके? जज ने पूछा, कोई तीसरा व्यक्ति था? तो भोला ने तो कह दिया कि साहब मैं सच कहता हूं कि सेठ और मेरे बीच में तीसरा व्यक्ति कोई था तो रघुनाथ जी के अलावा और कोई नहीं था, और कोई नहीं था, बस तीसरा व्यक्ति रघुनाथ थे। तो जज साहब को लगा कि कोई व्यक्ति होगा, तो रघुनाथ जी के नाम सम्मन जारी कर दिया जज साहब ने, रघुनाथ जी के नाम सम्मन। और सम्मन कहां भेजा? भोला के गांव में। सम्मन लेकर सिपाही गए तो पूरे गांव में देखा कि कौन रघुनाथ जी है, तो पूरे गांव में कोई रघुनाथ जी था ही नहीं। किसी ने कहा कि मंदिर जरूर है रघुनाथ जी का। जब सिपाही मंदिर के पास गए तो मंदिर पर भाई पुजारी बैठे हुए थे। पुजारी ने कहा, रघुनाथ जी कहाँ है? पुजारी से सिपाहियों ने कहा, रघुनाथ जी कहाँ हैं? पुजारी ने कह दिया, अंदर बैठे हैं, अंदर बैठे अभी विश्राम में है। तो सिपाहियों को लगा हो सकता है मंदिर में अंदर हो, और पुजारी ने उस सम्मन को ले लिया और साइन कर दिए, रिसीव कर लिया, ले लिया और रघुनाथ जी के आगे रख दिया। आहा, आज पुजारी भी रो रहे हैं, कह रहे हैं, हे ठाकुर जी, हे रघुनाथ जी, तुम्हारे अलावा उस भोला का कोई नहीं है, बस तुम ही न्याय कर सकते हो और तुम्हें आज कोर्ट में जाना पड़ेगा, आज जाना पड़ेगा। आज सुबह हुई, प्रातः काल हुई, पुजारी ने सब वस्त्र निकाल कर रख दिए और रोते रोते कह रहे हैं, रघुनाथ जी तुम्हें लोग फल लाते हैं, तुम्हें लोग पुष्प चढ़ाते हैं, तुम्हें लोग इत्र चढ़ाते हैं, आज कोई पहला व्यक्ति है जो तुम्हें सम्मन लेकर आया है, तुम्हें जाना पड़ेगा। उस भोला का इस दुनिया में कोई है ही नहीं। वो सेठ चालाकी चल रहा है और तुमने सहायता ना की तो वो भोला मर जाएगा बेचारा।
वो भोला जीवित नहीं रह पाएगा, वो तो तुम्हारे भरोसे है, और तुम भी उसे छोड़ दोगे तो वो कहां जाएगा। हे प्रभु, तुम्हें जाना जरूर है। आज पुजारी ने सब वस्त्र निकाल कर रख दिए, कहा है रघुनाथ जी जो तुम्हें अच्छे लगे वो पहन कर जाओ, लेकिन जाना जरूर, जाना जरूर। आहा, तारीख आई, भोला गया। जज साहब बैठे हुए हैं, आवाज लगाने वाला होता है गवाही वाले का आवाज। तो रघुनाथ, उस भोला से पूछा गया, कहाँ है गवाही देने वाले तुम्हारे रघुनाथ जी? तो बस भोला ने कह दिया, साहब यहीं कहीं होंगे, यहीं कहीं होंगे। तो जज साहब को अभी पता नहीं, उसने कहा कि कहीं ना कहीं यहीं होंगे, इसलिए कह रहे। आज आवाज लगाई, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। ऐसे 3 बोल लगाए हैं। एक वृद्ध, एक बूढ़ा, कमर झुकी हुई, हाथ में डंडा, गले में तुलसी माल, चंदन तिलक लगाए हैं, चले आ रहे हैं। आहा, बूढ़ा सा व्यक्ति चला आ रहा है और आकर कटघरे में खड़ा हो गया। मेरे प्रभु खड़े हो गए कटघरे में उस भक्त की खातिर, और कटघरे में खड़े हो गए। जज साहब ने पूछा, आप ही का नाम रघुनाथ जी है? उन्होंने कहा, हाँ मुझे ही रघुनाथ कहते हैं। अब सेठ और भोला के बीच में कुछ जानकारी है आपको? बोले हाँ। कि भोला ने सेठ को पूरा धन दे दिया है? बोले हाँ। आपके पास कुछ प्रमाण है? बोले हाँ मेरे पास प्रमाण है। बोले क्या? रघुनाथ जी ने कहा, सेठ जी की आदत बुरी है। इस भोला ने बेचारे ने सब धन वापस कर दिया है, लेकिन इनके मन में लालच आ गया। इन सेठ जी को यहीं पकड़ा जाए और इनके घर पर 2 पुलिस वाले भेजे जाएं। और मैं बता रहा हूं कि इनका एक कमरा है, उस कमरे में 32 नंबर की फाइल है, और 32 नंबर पर वो पृष्ठ रखा हुआ है जो इन्होंने पहले पर्चा बनाया था। उस पर्चा लेकर आओ, उसमें पूरी गवाही लिखी हुई है, पूरा प्रमाण है। वही फाइल ढूंढी गई, उस फाइल में वही पर्चा मिला, और वही पर्चा जब जज साहब को पकड़ाया गया, हाँ उसमें लिखा था हिसाब किताब पूरा हो गया। आहा, बस सेठ जी को दंड मिला और भोला को छोड़ दिया गया। भोला जा ही रहा था, सेठ जज के मन में विचार आया, ऐसा कोई गवाही वाला नहीं मिला जो इतनी अच्छी जानकारी जानता हो। भोला के पास आए, जज साहब भोला से कहा कि आप इन्हें जानते थे? बोले रघुनाथ जी जाने। बोले ये रघुनाथ जी नहीं थे, तुम जानते हो उन्हें? बोले मैं नहीं जानता, बस रघुनाथ जी जाने। तो ये कौन थे? बोले मुझे पता नहीं कौन थे, बस रघुनाथ जी जाने। सेठ कहने लगे, रघुनाथ जी तुम्हारे रहते कहाँ हैं, मुझे ये बताओ। तो भोला ने कहा, मंदिर में। बोले मंदिर में? मंदिर कहाँ है? बोले तुम कहाँ रहते हो? बोले हम भी मंदिर में रहते हैं। बोले तुम्हारे रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? बोले रघुनाथ जी मंदिर में रहते हैं। भोला ने कहा, जो मंदिर में बैठे हैं वो ही रघुनाथ जी है। जब ये सुना जज साहब ने, तो जज साहब के आंखों में भी आंसू आ गए। आहा, और वही जज साहब वृंदावन में संत रहे, और वो संत कभी भी मंदिर नहीं जाते थे, मंदिर नहीं जाते थे। किसी ने कहा तुम मंदिर क्यों नहीं जाते हो? बोले मंदिर में किस मुंह दिखाने के लिए जाऊं, कैसे जाऊं ठाकुर जी के पास, कैसे जाऊं? कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, अरे मैं जज बना बैठा रहा कुर्सी पर, और गोविंद हमें समझाते रहे। गोविंद कटघरे में खड़े कर दिए मैंने, हैं?
और मैं किस मुंह से मंदिर में जाऊं। तो ये भाव होता है भक्त का, और भक्त का भाव अगर ऐसा होता है ना तो मेरे प्रभु दौड़े चले आते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे।